सभी स्टूडेंट्स को जोहार। आज फिर से द सक्सेस ट्यूटोरियल क्लासेस घाटशिला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक नया सेशन को लेके देखेंगे। इस नया सेशन में हम लोग देखेंगे टोटल 24 क्वेश्चंस, यानी कि जो नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस है उनको आज हम देखेंगे। हमने इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टोटल 5 वीडियोस देख लिए हैं, है ना। और टोटल 5 वीडियोस में 1 से लेके 70 क्वेश्चंस हमने बनाया था। आज हम लोग 71 से स्टार्ट करेंगे और 24 क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद और एक वीडियोस होंगे, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टोटल जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर था रेलवे के, है ना, उसमें जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस थे वो सारे का सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे परसेंटेज में और परसेंटेज का सारे क्वेश्चन पटक देंगे। उसके बाद उसी तरह से सीक्वेंस हमारा आगे बढ़ते जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो रेलवे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इसमें कंटिन्यू देखते रहो। क्या पता इन्हीं कंसेप्ट से आधारित इनके जैसे ही क्वेश्चंस आपको कभी ना कभी किसी ना किसी शिफ्ट में आपको दिखाई देंगे और आपको इससे फायदा होगा। आपको इसमें क्या देखना है, इसमें क्वेश्चंस को देखना है और ये क्वेश्चंस को बनाने का तरीका को देखना है। जब आप किसी किताब में इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखते होंगे, हो सकता है उस किताब में जो सॉल्यूशंस गिवन है वो सॉल्यूशन हो सकता है लेंदी तरीके से बनाया गया हो, या फिर इसको आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर यही किताब, अगर आपके पास यही किताब है तो इस किताब को पढ़ते समय हो सकता है आपको दिक्कत आ रही होगी। इसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे बनाया गया होगा, किस सेंस से बनाया गया होगा, है ना। तो आप इससे फायदा ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर ये सेशन नंबर 6 है, 6 है सेशन नंबर। और इसमें हम लोग 24 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे सबसे सस्ता तरीका, सबसे शॉर्ट टेक्निक जो हो सकता है। ट्रिक वगैरह तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर ट्रिक बताता भी हूं तो कैसे आया इनके बारे में जरूर चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं आप लोग किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो। और इसका मैंने पहले से कहा है कि टेलीग्राम चैनल का एक लिंक आपको इसी वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप उसमें क्लिक करके जा सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। और वहाँ पे सॉल्यूशन, ये इस पीडीएफ के साथ साथ सॉल्यूशंस वाला भी मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे वीडियोस के लिंक मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे और वहाँ से आप अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप पेन और पेपर या फिर आप रेडी हो इस क्वेश्चंस को देखने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं, आज के पहला क्वेश्चन ये है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन सिक्का से रिलेटेड पूछा गया है, सिक्का या नोट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो क्या कहना चाहता है, एक बार हम पढ़ते हैं। बोलता है एक बॉक्स में अनुपात 6, 7 और 8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। यानी कि 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के कौन कौन से हैं? ये है 1 रुपया वाला, 5 रुपये वाला और 10 रुपये वाला। किस अनुपात में है? 6, 7 और 8 के अनुपात में है। यानी कि हम सबसे पहले अंश को लिखते हैं। अंश किसको कहा जाता है? मूल्य वर्ग, मूल्य वर्ग को। यानी कि 1 रुपया वाला है, 5 रुपये वाला है, यहाँ लिखूंगा 1 रुपया वाला है, 5 रुपये वाला है और फिर आपके पास 10 रुपया वाला गिवन है। इनके जो संख्या का अनुपात है नंबर का, वो आपको 6, 7, 8 गिवन है। और सवाल में बोला यदि इस बॉक्स में सिक्के की कुल मूल्य इतना है तो 10 रुपये के सिक्के की मूल्य की संख्या बताइए। जब भी मूल्य बारे में बताता है या सवाल करता है तो इसका मतलब इस अंश को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मूल्य का अनुपात ठो आता है, मूल्य का अनुपात। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा। 10 8 80, यानी कि ये जो आया ये मूल्य का अनुपात आया। आपको मूल्य टोटल दिया है इसीलिए इसको आप जोड़ सकते हो। इनको आप अगर जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा? 1। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सर 12 आ जाएगा। यानी कि 121 का मान आपको दिया है 8
4 और 7, 8 4 और 7। और हमें सवाल में बोला 10 रुपये के सिक्के के मूल्यों की संख्या बताइए। बाबू 10 रुपये के सिक्के ये है, उनके संख्या ये है अनुपात के रूप में, और मूल्य ये है यानी कि 80 है। तो इसी 80 का मान हमें ठप्पा लगा के बताना है, बस खत्म करना है। काट डालूंगा मैं यहाँ से 7 बार में, और 7 अट्टे 56 और एक 0 यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने त्रुटि किया है क्या, एक बार देख लेंगे। कहीं त्रुटि है? 10 रुपये 80 ठीक ही तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि बॉक्स में सिक्के की कुल मूल्य इतना है तो 10 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है, सॉरी मूल्य कितना है? तो 10 रुपये के 80 था, 80 बराबर हमने ठप्पा लगा दिया। 7 अट्टे 56 और ये हमें क्या बोला था? हमें बोला था मूल्य की संख्या बताइए। मूल्य की संख्या, मूल्यों की संख्या तो यही होना चाहिए 10 रुपया का, यही तो होना चाहिए, कुछ अलग तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा 56 लिखा है, लेकिन ये तो तब संख्या होगा, संख्या होगा, इसका मतलब वहां पे गलती की है, सिक्के की संख्या बोलना चाहिए था। मूल्य की संख्या, सिक्के के मूल्य की संख्या यानी कि संख्या निकालने बोल रहा है, सिक्के की संख्या कितना है। तो सिक्के की संख्या पूछेगा तो ये हमने गलत किया। ये है सिक्के की संख्या का अनुपात, तो कौन सा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है 8, तो 8 बराबर डायरेक्ट लिखोगे तो 56 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, वो गलती से टाइप हो गया है, मूल्य बोलना चाहिए था 10 रुपये के सिक्के की संख्याएं कितनी है, ऐसे बोलना चाहिए था, जो कि सी नंबर ऑप्शन होगा। ओके, आगे चलता हूं नेक्स्ट। इसमें कैसा है, बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा है। यहाँ पे भी 3000 रुपया है, जिसमें से 50 रुपये, 100 रुपया और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट है। यानी कि यहाँ पे भी वैसे ही है, 50 रुपये वाले मूल्य वर्ग, 100 रुपये वाले मूल्य वर्ग और 10 रुपये वाले हैं। ये आपका अंश है, और इनके जो रेशियो होंगे, क्या होंगे? रेशियो दिए होंगे शायद, 100 के, 50 के एवं 10 रुपये के नोटों का अनुपात ठो, यानी कि वो दे दिया है 100 वाला 5 होगा, यहाँ पे लिखूंगा 5। ध्यान देना, गलती नहीं करना, सीक्वेंस में गड़बड़ करके रखा है। पहले वाला में 50, 100 और 10 लिखा, बाद में 100, 50 और 10 लिखा, इसका मतलब अदली बदली करके रखा है, डाउट होने का डर रहेगा। अच्छा ये 5 दे दिया, बोला 50 का 8 होगा, 50 का 8 होगा, और फिर उधर जो लास्ट में 10 है, 10 का 10 ही रहेगा। ये है इनका संख्या का अनुपात। अब हमें बोला है सवाल में इतना मूल्य है टोटल। अगर टोटल मूल्य आपको दे रखा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी मूल्य का अनुपात बनाना पड़ेगा। इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 400, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 500, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100, इन्हीं का योगफल दे रखा है। तो 400, 500, 100, 1000 रुपया हो गया। ये जो 1000 रुपया है उसके जगह पे 3000 रियल वाला है, ये जो 3000 रुपया एक्चुअल में है, यानी कि इस 1000 का मान 3000 है। और सवाल में बोला प्लीज 50 पैसे नहीं 50 रुपये के नोटों की संख्या बताइए। 50 रुपये के नोटों की संख्या 8 हिस्सा है, इसीलिए 8 बराबर ठप्पा लगाएंगे। तो 2 जीरो उड़ा नहीं 3 जीरो उड़ा दिया, और 3 अट्टे 24 हमारे पास आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में चलता हूं। ये भी उसी तरह का सवाल है। मनु की गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के 4, 3 और 6 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल राशि 221 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए। देखो दोस्त, संख्या का अनुपात ही आपको गिवन है। कैसे कैसे दिया है? 50 पैसे वाले, 1 रुपये वाला, 2 रुपया वाला। इसका मतलब पैसे को चेंज नहीं करोगे आप, 50 पैसे रहने दीजिए, 1 रुपया को 100 पैसे लिख दीजिए, और फिर 2 रुपया को 200 पैसे लिख दीजिए, क्योंकि सबको पैसे बना के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक भी पैसे हुआ, दूसरा रुपया हुआ तो गड़बड़ होने का डर रहेगा, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। अच्छा, तो इनका रिश्ता कैसा है? 4, 3 और 6 नोंका में ना 4, 3 और 6 ना रूपते नोआ दो ओल में ना। तो मूल्य का अनुपात चेत हुई दाड़े आ, तो बोलेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 200 होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 300 होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1200 हो जाएगा। यही मूल्य का अनुपात है। ये जो मूल्य का अनुपात है,
इन्हीं का मान तो दिया है, तो इनको जोड़ेंगे 1200 और 500 1700। ये जो 1700 आया इनके जगह पे 221 रुपया है, लेकिन एक गड़बड़ है क्योंकि इधर तो पैसे में है लेकिन ये तो रुपया में है, तो इसको रुपया को पैसे में बदल दीजिए। इस रुपया को पैसे में बदलने के लिए आप सभी को मालूम होगा 2 शून्य डाल देते हैं, यानी कि किसी भी रुपया को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया जाता है। और सवाल में 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात 4 है, इसलिए 4 बराबर हम ठप्पा लगा देंगे। 2 जीरो यहाँ से आउट होगा इनके साथ, 3 से कटेगा क्या, तो बोलेंगे सर पता नहीं, पता नहीं। तो 17 का पहाड़ा से काट के देखो तो बोलेंगे साथ 7 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 ही होगा, 3 चौके 12, लास्ट में 2 आएगा और लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, 52। ऑप्शन नंबर कौन सा, 52। इसका मतलब जरूर ये 13 से कटेगा। क्या से कटेगा, 13 से। देखो ना, 17 तिया 51, 5 बचा, 17 एक 17 और 5 22 हो गया, यानी कि हमने उड़ा दिया और ये हो जाएगा हमारे पास 52 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 52 रुपया नहीं, 52 ठो है इनका संख्या। आगे बढ़ता हूँ। ये भी ऐसे है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्के से रिलेटेड बीच में गायब हो गया था, सवाल नहीं पूछ रहा था 2-3 साल, लेकिन फिर से आ गया 2019 19 22 23 21, ये सब में फिर से पूछना शुरू कर दिया। इसलिए इसको हल्के में मत लेना दोस्त, क्योंकि सिक्के है तो कहीं पे भी ले जा सकते हो, ये सोच रहे हो, नहीं ले जा सकते क्योंकि बहुत सारे सिक्के हैं। 1, 2 और 3 के रेशियो में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बॉक्स में रखा हुआ है। ओहो, देखो कितना सुंदर है। वैसे ही सवाल है, कुछ भी सवाल नहीं है। अच्छा, इसको तो मैं होमवर्क में बता दूं क्या, मैं छोड़ते जाऊंगा थोड़ा थोड़ा कहानी में। आपको 1, 2 और 3 दिखाई दे रहा है और इनके कैसे कैसे है, 1 रुपया, 1 रुपया मतलब 100 पैसे, 50 पैसे और फिर कितने पैसे, 25 पैसे। ये है संख्या का अनुपात। तो मूल्य का अनुपात पता करना चाहिए क्या, तो बोले सर मूल्य का अनुपात डिब्बे में कितने पैसे थे। हाँ जरूरी है, पैसे मांग रहा है मतलब डिब्बे में पैसे कितने थे, मतलब मूल्य का अनुपात जरूरी है। सुनो दोस्त, मूल्य का अनुपात जरूरी है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 75 होगा। इनका मान दिया है किसका, 50 पैसे की सिक्के की संख्या 80 थी। 50 पैसे के सिक्के की संख्या 80 थी, तो सिक्के की संख्या का अनुपात 2 है, तो 2 का मान 80 होगा इसका मतलब। और हमें बोला डिब्बे में कितने मूल्य थे या रुपये थे, इन सबको जोड़ेंगे तो 100 100 200 275, बस इसके बराबर ठप्पा लगाएंगे, आएगा 110 और कहीं से कुछ नहीं होएगा, क्योंकि मुझे ये याद है। तो बोले छोड़िए ना, इसको काट डालिए इनसे। 1 जीरो मैंने चिपकाया, 4 का पहाड़ा से काटेंगे, लेकिन रुको जरा, सबर करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बाबू इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा एक ठो, 4 5 0 होगा, 2 बचा, 4 7 0 होगा, 3 बचा, 4 दुगने 11 होगा। बाबू ये पैसे में आए हैं क्योंकि ये सब पैसे था, इसका मतलब 11,000 पैसे, और 11,000 पैसे को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो ये रुपया में बदल जाता है, यानी कि 2 जीरो आउट हो जाएगा तो 110 रुपया हो जाएगा, और यही आपका ऑप्शन में दिया था 110 रुपया। ओके, चलो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो। आगे बढ़ता हूँ रे भाई, आगे की बात करता हूँ, इनके बारे में भी बात कर लेता हूँ। देख लो, राजू के पास 210 रुपये के सिक्के हैं, क्योंकि 20% सिक्के 5 रुपये वाला, 25% सिक्के 10 रुपये वाला और 15% सिक्के 2 रुपये वाले हैं, और शेष 1 रुपये मूल्य वर्ग में है। देखो दोस्त, अपडेट किया है थोड़ा सा, हालांकि ये रेशियो वाला चैप्टर है, लेकिन रेशियो वाला चैप्टर में भी सिक्का से रिलेटेड है, और सिक्का से रिलेटेड वाला सवाल में बहुत कम ही प्रतिशत के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन ये प्रतिशत के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको मैं ठीक ठाक मानता हूँ। ये सवाल ठीक ठाक है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अगर उसको परसेंटेज पता नहीं है तो फिर इस सवाल को बनाने में उनको दिक्कत हो सकती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। इतना तो पता चला, राजू के पास 210 रुपया है और उनके सिक्के हैं, है ना, सिक्के हैं, तो कोई बात नहीं, उतना टेंशन मत लीजिए। समझिए क्या कहना चाहता है बाबू। 20% है कुछ, 25% है कुछ,
15% है कुछ और शेष कुछ बचेगा। तो आप बताइए, कोई भी टोटल होता है 100%, प्रतिशत की दुनिया में कोई भी चीज होता है 100%, है ना। 100% में 20 और 20 और इधर 25 और 15 40, 40 और 20 60, 60% यही हो गया, तो 40% शेष बचेगा। और अगर मैं इनका अनुपात बता दूं तो ये अनुपात बन सकते हैं थोड़ा। 5 से काटूंगा 4, 5 से काटूंगा 5, 5 से काटूंगा 3 और 5 से काटूंगा 8। यानी कि हमको समझ में आ गया दोस्त कि 5 रुपये वाले जो सिक्के हैं वो 4 ठो है, 10 रुपये वाले जो सिक्के हैं वो 5 ठो है। अनुपात में मैं बोल रहा हूं, अनुपात में 5 ठो है। और 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं वो 3 ठो है। और शेष जो 1 रुपये वाले सिक्के हैं वो 8 ठो होंगे। ये संख्या का अनुपात है। हमें मूल्य का अनुपात भी चाहिए क्योंकि आपको मूल्य दे रखा है 210। ओके जी हाँ। तो आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 दुगने नहीं 5 चारे 20 हो गया। अच्छा 50 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, बस खत्म। टोटल मूल्य दिया है इसलिए मैं इनको जोड़ूंगा। तो इनको जैसे आप जोड़ोगे 6 और 8 14, 14 और ये 20, इसका मतलब 34, 34, 34 और 50, तो आप बोलेंगे सर 84 होगा। इसी 84 की जगह आपको दे रखा है बाबू 210 रुपया। और आपको बोला है प्लीज 1 रुपये की सिक्के की संख्या कितना है बताइए। 1 रुपये के सिक्के की संख्या, 1 रुपये की सिक्के की संख्या 8 हिस्सा है, इसलिए 8 बराबर ठप्पा लगाएंगे, बस खत्म। आप बोलेंगे सर काटाकाटी नाम का भी कोई चीज होता है ना सर, काटाकाटी करने का भी कोई चीज होता है। तो देखिए कितना से कर सकता हूँ, 12 7 बार में। इसको कितना से काट सकता हूँ, तो बोलेंगे 7 3 और 0 बार में। यहाँ काट सकता हूँ 4 3 बार में, यहाँ काट सकता हूँ 4 2 बार में, यहाँ काट सकता हूँ 3 10 बार में, यहाँ काट सकता हूँ 2 बार में। यानी कि गुना हो जाएगा 20 और 20 ही हमारा आंसर होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ऐसे आपको एग्जाम में करना चाहिए, इससे और बेहतर सही नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन बहुत कोई जबरदस्ती बनाएगा जरूर, लेकिन जबरदस्ती बनाएगा कैसे, तो वो दिमाग लगा देगा इधर कुछ ना कुछ और ऑप्शन को छांटने की कोशिश करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में छांट नहीं पाएगा बेचारा। चलो आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है एक बार देख लीजिए। बोलता है अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि 3 और 4 के अनुपात में बदल जाए। ध्यान देना दोस्त, पहले रेशियो 7 और 11 और हो जाएगा 3 और 4। ऐसा कब होगा, जब प्रत्येक पद में कुछ हम जोड़ेंगे। बाबू दुनिया का एक नियम है, दुनिया का एक नियम है कि जब भी किसी दो नंबर पे सेम नंबर घटाएंगे या सेम नंबर जोड़ेंगे तो उसके बाद जो नंबर प्राप्त होंगे उनके जो गैप होने चाहिए, उनके पास जो डिफरेंस होना चाहिए, ये हमेशा सेम होता है। अर्थात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे दो नंबर है 20 और 30, अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं और इसमें भी 5 जोड़ दूं तो जो नंबर आएंगे यहाँ 25 होएंगे और यहाँ पे 35 होएंगे। ओके, लेकिन अगर मैं पहला वाला में 10 चलो मैं 6 घटा दूं और दूसरा वाला में भी 6 घटा दूं तो क्या सीन होगा। तो इसमें 6 घटाएंगे 14 होगा, इसमें 6 घटाएंगे 24 होगा। आप मुझे बताइए शुरुआत में जो नंबर थे उनके बीच का डिफरेंस 10 था ना। हाँ, ये जो 10 था तो यहाँ कितना है डिफरेंस, 10 ही। यहाँ कितना है डिफरेंस, 10 ही। देखा, यानी कि अगर सेम नंबर दोनों में जोड़ेंगे और सेम नंबर दोनों में घटाएंगे तो कभी भी इसका अंतर अलग नहीं हो सकता, सेम ही होगा। यही दुनिया है, यही दुनिया है। यानी कि इस कंसेप्ट का यूज करके हम जिंदगी में बहुत से बड़े बड़े कहानी को चुटकी भर समय में बता सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ कितना अंतर है, बोलिए 4। यहाँ कितना अंतर है, 1। यही तो गड़बड़ है।
अंतर हमेशा सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे, तो इसका मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 गुना होगा, तो इधर भी 4 गुना होगा, इधर भी 4 गुना होगा। आप मुझे एक चीज बताइए, 7 से 12 कितना बढ़ा? तो आप बोलेंगे सर 5 बढ़ा। कितना बढ़ा? 5। तो आप मुझे बताइए, एक चीज बताइए, प्लीज बताइए, यहाँ पे आपको कहीं ऑप्शन दिखाई दिया? आप बोलेंगे हाँ सर 5 तो दिखाई ही दिया है, तो यही आंसर है, और क्या, यही आंसर है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बेसिक से आप कर सकते हो, जैसे करते आए हैं लोग। कैसे आया है? तो बोलेंगे सर 7 है यहाँ, और यहाँ 11 है, मान लीजिए इसमें x जोड़ेंगे, मान लीजिए इसमें भी x जोड़ेंगे, दोनों में क्या जोड़ेंगे बोला था, प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे कि अनुपात 3 और 4 हो जाए। जब इनको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू जरूर 4 ही आए, सॉरी 5 ही आएगा गारंटी के साथ। ओके ना? तो 2 तरीका आपको बता दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? वो छोटी से छोटी संख्या या वो छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त संख्या ऐसे होंगे। मतलब क्या करना चाहता है? यदि बाबा है बोल रहा है एक छोटी से छोटी संख्या तो बताइए जिसको अगर आप 5 और 6 की दोनों संख्या में घटाएंगे, जैसे अभी आपने जोड़ा ना, उसी तरह इसमें घटाने बोल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा है, बस घटाने ही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं ऐसा चीजें, टेंशन मत लीजिए, सेम ही होगा। 5 पहले 6 था और अब हो गया 17:22। बाबू डिफरेंस हमेशा सेम होगा जब सेम सेम घटाया जाएगा। यहाँ डिफरेंस 1 है और यहाँ डिफरेंस 5 है, गड़बड़ इसी जगह है, सुधार दीजिए। इसमें आप गुना कीजिए 5 से, तो इधर भी 5 गुना होगा, इधर भी 5 गुना। 25 था, 17 हो गया, इसका मतलब जरूर 8 घटा। कितना घटा? 8 है। क्या कर दिया हमने? 1 मिनट पढ़ लेता हूँ। 5 5 25, 17, 6 5 30, 8 कम होता है। ओहो, ऐसे बोला, से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17 और 22 से कम हो जाता है। बाप रे, 17 और 22 से कम हो जाता है। भाषा को बदला कर दिया, बदल। बोलना क्या चाहता है सुनो, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त संख्या 17-22 से कम हो जाता है। 17-22 से कम हो जाता है, 17-22 से कम। ठीक है, कहीं इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं? एक बार मैं देख लेता हूँ, कुछ किताबों में होगा तो, ताकि मजा आ जाए जिंदगी में। कोई अगर बना पा रहे हो तो देखो दोस्त, इस भाषा में त्रुटि, इस भाषा में थोड़ा सा बदलाव है, कुछ है, अगर देख लेता हूँ इसका कुछ कहानी। ठीक है, आप बताओ जरा इसका आंसर। देख लेते हैं। कम हो जाएगा बोल रहा है, कम हो जाएगा, यही सबसे बड़ा हेडेक चीज है। कम हो जाएगा बोला था, ठीक है ना? कम हो जाने का मतलब अलग है ना? इस तरह के सवाल होते हैं, लेकिन अगर काश ऐसा हो जाता, ए ला लाइन, ए ला शब्द तो नहीं लिखा रहता, तो फिर शायद कुछ बात समझ में आता। खैर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भाषा में बदलाव कर दिया है, तो आपको मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, सुनो। बोल रहा है कम हो जाता है, क्या बोला? बोला कम हो जाता है और कुछ नहीं, कम हो जाता है, इससे कम हो जाएगा बोला, अगर उसमें घटाएंगे तो इससे कम हो जाएगा। अर्थात, अर्थात आपको मैं बताना चाहता हूं इस तरह से बातें होगी, इसको ऐसा नहीं करते तो ऐसे करेंगे हम। सुनिए, तो अगर मैं समझूं, इसको हम दूसरा तरीके से करेंगे। 5 में ऐसा क्या घटाएंगे और 6 में भी ऐसा क्या घटाएंगे, ताकि ये जो संख्या है वो
कम हो जाएगा उससे, यानी कि ऐसे हो जाएगा एरो लाइन, और ये 17/22 होएगा। बस इतना ही करना चाहता है। आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 110 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 22x, और ये हो जाएगा लेस देन। ये हमेशा लेस देन में रहेगा, ओके, लेस देन में रहेगा ये। आगे चलो। अच्छा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बोलेंगे सर ये आपके पास आ जाएगा 102, और यहाँ माइनस में आ जाएगा 17x। एक काम करो, इधर उधर अदली बदली कर दीजिए। तो ये इस साइड लेके आइए, तो 110 में से माइनस होगा 102, और ये उधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और उधर से घटेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5। ठीक तो है, कुछ तो गलती नहीं किया मैंने। यहाँ पे 8 हो गया, और ये हो जाएगा 5x। 5x। तो सवाल में क्या बोला है सुनेंगे हमको। बोला वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो उससे छोटे हो जाएंगे। तो बाबू x का मान ऐसा क्या रखा जाए जिससे इधर वाला क्या हो जाए? छोटी हो जाए। तो ऑप्शन से छांटते हैं। अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा तो अच्छा, छोटी से छोटी होना चाहिए बोल रहा है, तो सबसे छोटी 2 दिख रहा है। अगर मैं इसमें 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब इधर 10 होएंगे और ये 8 होएंगे। इसका मतलब इससे ये तो छोटा दिख ही रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके जगह मैं 3 लिखता तो 3 5 15 आएगा यहाँ, और तब भी वैसे ही होगा। इसका मतलब मैं ये भी कर सकता था यहाँ पे कि 4 रखता, तो 4 रखता तो 4 5 20 होता, और ये भी छोटा हो जाएगा 20 से। और अगर मैं 5 रखता तो 5 5 25 होता, और उससे भी छोटा होता। लेकिन सवाल में इतना सा बोला, बोला वो छोटी से छोटी संख्या ठो बताइए। तो इसका मतलब वो छोटी से छोटी संख्या सिर्फ 2 ही हो सकता है। उसके बाद वाला तो छोटी से छोटी नहीं ना होगा, उससे तो बड़ा हो रहा है ना। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या से ही काम चल रहा है। मान लीजिए सबसे छोटी संख्या को इसको रखते और इधर वाला छोटा हो जाता, इसका मतलब वो ऐसे भी आंसर नहीं होता, 3 आंसर होता तब। ठीक है ना। यहाँ इस शब्द को बोला है इसलिए हमको रखना पड़ेगा 2 ही, क्योंकि 2 से और छोटा नंबर नहीं हो सकता। 3 भी आंसर हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, लेकिन अगर ऑप्शन में 2 नहीं होता तो। बस यही कहानी है। थोड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, इसीलिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। हमें इसीलिए समझना पड़ेगा। ठीक है जी हाँ। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसे सवाल में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मुझे भी ये सवाल एक ही बार दिखाई दिया है। कभी कभी रेयर केस में ऐसे बना देता है कई बार, है ना। तो याद रखना, ऐसे कहानी में थोड़ा सा दिक्कत आती है। आगे बढ़ो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से बोला, 2 संख्याएं इस प्रकार है कि उसके मध्य 4 और 7 का रिश्ता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दिया जाए तो रिश्ता ऐसा हो जाती है। सेम ही सवाल है। 4:7 था शुरुआत में, ओके। 4 क्या था? 7। तो 4 से 7 था रेशियो, और हो जाता है कितना? 3 से 5। ऐसा कब होता है? जब दोनों में क्या किया है? जब दोनों संख्या में हम घटाएंगे, सॉरी हाँ बढ़ाएंगे। ए बाबू सेम नंबर बढ़ाने बोल रहा है, इसका मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस कितना है? 3। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2। यही गड़बड़ है। इसका मतलब 2 में इसको गुना करोगे, 3 में इसको गुना करोगे, बस खत्म। तो इधर भी 3 गुना, इधर भी 3 गुना, इधर भी 2 गुना, इधर भी 2 गुना। एक बात बताइए, 8 से हो गया 9, 8 से 9 मतलब एक एक करके बढ़ रहा है। इसी एक का मान आपको एक्चुअल में बोला है 4 बढ़ाए हैं, और हमें सवाल में बोला कि सबसे बड़ी संख्या तो कौन सा है? 4 दुगने 8, 7 दुगने 14, यही है सबसे बड़ी संख्या शुरुआत वाला। तो 14 बराबर क्या होगा? 56, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। ऐसे अगर नहीं करोगे तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। एक जन को बोलना पड़ेगा 4x, एक जन को बोलना पड़ेगा 7x। इसमें भी 4 जोड़ोगे, इसमें भी 4 जोड़ोगे, इससे निकलेगा 3:5 के हिसाब से, और इसमें से x का मान पहले निकलेगा। जब x का मान पहले निकलेगा तो याद रखिएगा, क्या रखेंगे? याद रखिएगा
x का मान 8 आएंगे, और जब x का मान 8 आएगा तो बड़की संख्या यही है 7x, और 7x मतलब 7 के साथ 8 को गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा। यही आपके पास आंसर होगा। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जितना वक्त लगता है इतना ही समय लगता है इस सवाल को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस सवाल को भी एक बार देख लो यार। बोला सवाल में एक बैग में लाल गेंदों की साथ हरे गेंदों की हरे हरे रंग की गेंदों का अनुपात ऐसा है। यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाए तो लाल गेंदों की संख्या हरी गेंदों की अनुपात ऐसा हो जाएगी। इसका मतलब रेड एंड ग्रीन इनके बीच में 4 रिश्ता 9 था, और बाद में हो जाता है कैसे, रेड एंड ग्रीन का 1 रिश्ता 3। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, तो आप बोलोगे ऐसा तब होता है जब 6 हरे रंग को मिलाएंगे, यानी कि हरे वाले को 6 जोड़ेंगे, 6 ठो जोड़ेंगे, 6 ठो। तो आप बोलेंगे सर ये तो ठीक है 6 इसमें जोड़ रहे हो, है ना, ध्यान देना, ये तो ठीक है कि इसमें जोड़ रहे हो, इसमें काहे घट रहा है, इसमें तो घटना नहीं चाहिए, इसमें तो ना तो जोड़ने बोला ना तो घटाने बोला, इसकी संख्या तो सेम होना चाहिए, है ना, इसकी संख्या तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यही सेम किया जाता है। तो बोले यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा और यहाँ पे भी 4 होगा, बस खत्म। इसका मतलब रुको, इसको मैं लिखूंगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि 4 से 4 मैच हो गया, 9 से 12 आ गया, 9 से 12 कितना बढ़ा, अब 9 से 12 3 बढ़ा, इसी 3 का मान एक्चुअल में दिया है 6 हरा। ये देखो ये समान समान होगा ना इधर वाला, इसीलिए ऐसा किया। अब हमें बोला है सवाल में बैग में कितनी लाल गेंद है, बैग में कितनी लाल गेंद है, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 2 का डबल तो 4 का डबल, यही आंसर है। बेसिक से करोगे तो ऐसा लिखोगे 4x बटा 9x, इसमें आप नहीं जोड़ोगे कुछ भी, लेकिन जो ग्रीन वाले है उसमें 6 जोड़ोगे। ऐसा करने से 1/3 आएगा, उससे x का वैल्यू आएगा जरूर, x का वैल्यू कितना आएगा, 2। जब x का वैल्यू 2 आएगा तो रेड वाले कितने थे, 4x, और 4x मतलब 4 के साथ 2 को गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। यही आपका कहानी है। चाहे तो आप ऐसा करो चाहे तो ऐसा करो, और भी तरीका है लेकिन ये वाला तरीका ठीक ठाक है। चलो आगे बढ़ो। यहाँ देखो कहानी कैसा है। गुथे हुए आटे में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात, मतलब एक गुथे हुए आटा है जिसमें चीनी और आटा दोनों है, उनमें चीनी का मात्रा 4 है, आटा का मात्रा 7 है। सवाल में बोला जस्टिन, है ना, जस्टिन नाम का एक पार्टी है, उस 12 बोला है ने उस 22 किलो आटे में और आटा मिला या, तो बोला चीनी और आटे का कीमत ऐसा हो जाएगा। ए बाबू, सवाल में बोला उस 22 किलो आटे में, इसका मतलब गूथे हुए आटे में, इसका मतलब गूथा हुआ आटा था 22 किलो, 22 किलो तो गूथा हुआ आटा था जिसमें चीनी भी इंक्लूड है और आटे भी, है ना। हाँ, ऐसे मानोगे क्या, ऐसे मानोगे, तो बोले सर ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है, इसका मतलब आटे में बोल रहा है, आटे का बारे में बोल रहा है, इसका मतलब आटे के बारे में बोल रहा है का मतलब आटा इतना किलो है ये मानोगे क्या, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, गुथे हुए आटा का ही बात हो रहा है यहाँ पे, अलग कुछ नहीं। ये जो गुथे हुए आटा है ना वो 22 किलो है, समझ लीजिए ये वाला बात। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ दिया है, ओके। हाँ, और बोला कि जब हम इतना किलो आटे में और आटा मिलाएंगे तो ऐसा रेशा होगा, मतलब कितना मिलाएंगे वो पता ही नहीं है ना, कितना मिलाएंगे वो पता ही नहीं है। तो इसका मतलब इनका योग ठो दिया है लेकिन कितना इसमें मिलाया कितना इसमें मिलाया, मतलब क्या मिलाने बोला है, आटा, क्या मिलाने बोला है, आटा। तो आटा और कितना मिलाएंगे ऐसे बोल रहा है, रुकिए, इसका मतलब यहाँ क्यों लूं, गुथे हुए आटा और चीनी, देखो गुथे हुए आटे में चीनी, चीनी पहले वाला है तो इसमें और कितना मिलाएंगे, बस ऐसे बोलना चाहता है। तो मिलाने का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन यहाँ तो बढ़ नहीं रहा है इसका, इसका मतलब गड़बड़ इस जगह पे है 4 और 2 में, क्योंकि ये दोनों चीनी है, चीनी का मात्रा सेम रहेगी,
चीनी का मात्रा सेम रहेगी, क्योंकि जब तक कि बोला नहीं तब तक। तो ये 4 है तो इधर भी 4 बनाना पड़ेगा। बुझो क्या पे 4 नोडे मेना खान नोडे हो 4 ते 2 गुना हुई 4 तो बेनाव हुई और 4 बेनाव लगी ते 2 गुना हुई इन्हें खान नोडे हो 2 गुना हुई। बस खत्म। अब सही है, क्योंकि चीनी की मात्रा सेम होना चाहिए, क्योंकि आटा मिलाया जाएगा ना यार, आटा मिलाया जाएगा, चीनी वही रहेगा। तो बोलेंगे सर पहले चीनी उतना था तो अब भी चीनी उतने ही है, आटे की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ कितना बढ़ रहा है देखें जरा, 7 में हो जा रहा है 3 बढ़, तो यानी कि 3 बढ़ा है। आपको इनका मान ठो दिया है, यानी कि 11 का मान ठो दिया है 22 केजी, और आपको बोला है 3 का मान बताइए, 3 क्योंकि कितना मिलाए थे वो बताइए। तो 11 दुगने 6 केजी आपने मिलाया है। ऐसा अगर नहीं बनाओगे तो ऐसा करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कितना चीनी है और कितना आटे हैं, देखना पड़ेगा। देखो कैसे दिखाता हूँ, कितना है चीनी और कितना है आटा वो देखना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं उसको भी देख लो आप। नो बेसिक से करोगे तो ऐसे लिखोगे 4:7 है, यानी कि 11 बराबर 22 होगा। इसका मतलब 4 बराबर क्या होगा वो पता कर लेंगे और 7 बराबर क्या होगा वो पता कर लेंगे। ये 2 बार में कट जाएगा, 8 किलो हो जाएगा चीनी और 14 किलो होगा आपका आटा। हमें बोला और कितना आटा मिलाएंगे ताकि इनका जो रिश्ता है वो 2/5 होगा। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको इसको ए वाला को, तो यहाँ x का मान जरूर 6 किलो आएगा, 6 ही आएगा और यही आपका आंसर है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो बोले सर ये जो किलो में आया इनकी कोई जरूरत नहीं है किलो लिखना। 8 किलो और 14 किलो, यानी कि 8 किलो है एक ठो में और 14 किलो है आटा, 8 किलो है चीनी 14 किलो है आटा, इसमें और क्या मिलाएंगे ताकि 2/5 होगा। तो x का मान यहाँ से निकलेगा दोस्त, और वही निकलेगा जो आंसर मैंने वहां से निकाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी किस तरह से लिखा है, बोला एक बैग में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात ऐसा है, यदि बैग में 12 और हरी गेंद को डाल दी जाए तो लाल गेंद हरी गेंद का क्या कहानी है। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है जैसे वहां बनाया था, सीधा सीधा आप बना सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। आप इसको होमवर्क के रूप में ले लेना दोस्त, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सेम सवाल है तो मैं छोड़ते जाऊंगा। आगे चलो, होमवर्क है कितना नंबर, 81 नंबर आप लोग बनाना, 2-4 क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में ही दूंगा। एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का रिश्ता ऐसा है, हॉल में ही 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो गई और अनुपात ऐसे बदल गया। ओहो, महिला और पुरुष का सीन है, तो महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या का रिश्ता, महिला इतना है पुरुष इतना है, और बाद में हो जाता है 5 रिश्ता 2। कब ऐसा होता है, जब महिलाएं आएंगे 300। ए बाबू महिला पहले 3 था अब 5 हो गया तो बढ़ते गया ना, तो कितना बढ़ा जल्दी बताइए, कितना बढ़ा। तो आप बोलेंगे सर 2, इसका मतलब इस 2 का मान दिया है 300, 300 महिला। और बोला प्लीज क्लब में अब महिला सदस्य की संख्या क्या है, अब क्लब में महिला सदस्य की संख्या क्या है, अब बोल रहा है तो अब का तो अनुपात वो ला है। बस हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 15 और 15 5 75, यानी कि 750 आंसर हुआ। ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, माना कि 2x माना कि 3x, इसमें महिला ऐड हो जाएंगे, उसके चक्कर में 5/2 आएगा। अब क्या होगा तब हमारा सीन, क्या होगा तब हमारा, तो मैं कहूंगा सीन कुछ नहीं होगा, अभी आपका x का मान जरूर आएगा 250। कितना आएगा 250, इसको सॉल्व करोगे 250 आएगा x का मान। हमें महिला चाहिए नहीं 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 सॉरी, 250 तो आना नहीं चाहिए, कितना आना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 150 आएगा। कितना आएगा 150। आप बोलोगे सर कैसे पता चला 150, तो मैं कहूंगा इसको जब सॉल्व करोगे तब पता चलेगा 150। लेकिन हमें बोला है अब बताइए कितना हो जाएगा महिला की संख्या, तो पहले तो 3x था, अब जो है 300 एक्स्ट्रा आए हैं तो इनको जोड़ना तो पड़ेगा। तो मैं 3 गुना 150 लिखूंगा और प्लस 300 लिखूंगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 3 15 450 और यहाँ 300, और तब जाके हमारे पास आंसर होगा 750 के रूप में। यही हमारा बेसिक है और यही हमारा सटवा है। आगे बढ़ो,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश। एकदम बढ़िया से देखो, जिसको एक बार में समझ में नहीं आता एक बार फिर से कर लो, फिर से जहां डाउट होगा पूछ लिया करना, क्योंकि बहुत सारा चीजें हम लोग फाउंडेशन बेच सब में सीखते हैं। आप भी अगर कहीं पे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप जरूर इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, इस तरीके को आपको सिखाया गया होगा। और जो नहीं भी सीखे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं आप देखे होंगे ऐसा चीजें, है ना। और यहाँ पे घाटशिला में फाउंडेशन बेच चलता है, आप आके इधर भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो इंक्वायरी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ये जो नंबर है, ये नंबर आप देख पा रहे हो, उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हो कि फाउंडेशन बेच वगैरह चल रहा है कि नहीं। और अगर चल रहा है या फिर कहीं पे स्टार्ट होने वाला है कोई नया वाला, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो, ताकि आप अपना तैयारी को बेहतर कर सको, ठीक है ना। चलो, मुझे लगता है अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो ना भाई, तो फिर आपको ये बस प्रैक्टिस ही करना है। ये वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, इस प्रकार के सवाल को ऐसे ही बनाते हैं बोल के पता चल जाएगा। और प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकता है, इंसान बिना प्रैक्टिस का तो जिंदा भी नहीं रह पाता है यार। देखो ये भी सवाल वही है जो पहले जैसा था। क्या सवाल बोला है? 11:19 था और हो जाता है 5:9। कब होता है? जब प्रत्येक में घटाएंगे। बाबू मैंने पहले से कहा था प्रत्येक में घटाएंगे, बोल रहा है समान समान 7 करके। इसका मतलब यहाँ कितना गैप है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ गैप है 8, और यहाँ कितना गैप है? 4। इसका मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम किया जाएगा। सेम करने के लिए यहाँ पे गुना करना पड़ेगा आपको 2 से, तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, बस खत्म। आपको बोला है प्रत्येक में हम 7 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे। बाबू देखिए जरा प्रत्येक में कितना घट रहा होगा। 11 से 10 हुआ, 19 से 18 हुआ। इसका मतलब 11 से 10 मतलब एक एक करके घट रहा है, लेकिन यहाँ एक एक करके घट रहा है, लेकिन वहां बोला 7 करके घटाए हैं, यानी कि 1 का मान 7 है। हमें बोला वास्तविक संख्या के बीच का पूर्ण अंतर बताइए। बाबू अंतर वास्तविक में जो शुरुआत में था वो वाला का बात बोल रहा है, तो 8 का मान चाहिए। 8 7 56, और यही आपके पास आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में जाता हूं, देख लो ये भी। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात ऐसा है, 4 लड़के इस कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाती है। ओहो, बहुत डेंजर सवाल है। देखो 20% बढ़ जाता है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितना है? लड़कियों की संख्या कितनी है? बस इतना ही बोलना चाहता है। एक बात बताएं दोस्त, हैं? एक बात बताएं, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि परसेंटेज की दुनिया से है। बाबू प्रतिशत में 20% बढ़ रहा है, लेकिन संख्या में 4 लड़के बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता 20% का मान ही तब 4 होगा? तो जो टोटल है लड़कों की संख्या वो कितनी होगी? क्योंकि लड़कों की संख्या में वृद्धि हो रहा है ना भाई, तो इसका मतलब 20 पांचे, देखो 5 से इधर काटा और 5 4 20, यानी कि 20 शुरुआत में लड़के थे। लड़के की संख्या कितनी थी? लड़के की संख्या 20 थी शुरुआत में, लेकिन उनका रेशियो तो 4:5 के रूप में है, जिसमें 4 है लड़के और लड़कियां 5 है। तो इस 4 का मान 20 है तब, और इस 5 का मान लड़कियां होगा। तो 4 5 25, और यही आपके पास आंसर होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए। देखो क्या कहना चाहता है, लड़के 4 जन बढ़ेंगे, लेकिन प्रतिशत में कितना बढ़ेंगे? 20, यानी कि 20 का मान 4 है। तो 20 का मान 4 है तो 100 का मान क्या है? क्योंकि लड़के में 20% बढ़ रहा था, तो 100 का मान में टोटल लड़कों की संख्या निकलेगा। तो टोटल लड़कों की संख्या 20 आया, जबकि रेशियो दिया था लड़का और लड़कियों में 4 और 5, यानी कि ये जो 20 है वो 4 का मान है। सॉरी, है ना, ये जो 20 है वो 4 का मान है, सब ठीक है, बस 5 का मान यहाँ नहीं है। तो इसका मान है, यानी कि 4 का मान 20 है तो 5 का मान 25 होगा। लड़कियों की संख्या आ गया डी नंबर ऑप्शन। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। इस सवाल को देखो, इसके बाद वाला सवाल को देखो, ये भी उसी तरह के सवाल लग रहा है हमें, लेकिन एक गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ ये कि दोनों नंबर पे अलग अलग सीन बना के रखा हुआ है।
बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर, मतलब डेंजर ही डेंजर है ना, डेंजर ही डेंजर है दोस्त, कोई लफड़ा नहीं है। तो सुनो क्या कहना चाहता है, सुनो। बोला 9:5 के अनुपात में दो संख्या है, यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है और छोटकी संख्या में 5 घटा दिया जाता है तो बड़ी संख्या और छोटकी संख्या की, अच्छा बड़ी संख्या छोटकी की 3 गुनी हो जाएगी। सुनो, शुरुआत में 9:5 था, ये बड़की थी ये छोटकी थी। बाद में बोला बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी होगी, बड़ी संख्या पहला वाला है तो उधर वाला 3 गुनी होगी, छोटकी 1 गुनी होगी, बस खत्म। कब ऐसा होता है, जब एक में 9 जोड़ेंगे और एक में 5 घटाएंगे। ध्यान देना दोस्त, 9 जोड़ने का मतलब 9 अनुपात नहीं है, मान है, इसीलिए डायरेक्ट नहीं जोड़ना, पता चला 9 में जोड़ रहे हो, है ना। जो बच्चा, प्लीज प्लीज, नहीं तो बहुत सारे कंफ्यूजन होगा। जो बच्चा ऐसे मुंह उठा के आए हैं, जो कभी फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं या कभी किताब भी नहीं छुए हैं, तो उनको दिक्कत होगी जरूर इस चैप्टर में। ये उसी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है जो थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, हो सकता है कम से कम किताब 10-15 दिन तक तो देखे होंगे, उनके लिए काम के हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चा नहीं किए हैं तो वो उनके लिए नहीं है, ये आप समझ सकते हो, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, समझ के, है ना, प्रैक्टिस। लेकिन ये इतना भी हार्ड नहीं है। 2 चैप्टर जिंदगी में पढ़ना है सबसे पहले तो, एक होता है रेशियो वाला चैप्टर और एक होता है परसेंटेज वाला चैप्टर। अगर ये 2 चैप्टर किसी ने पढ़ लिया और थोड़ा बोर्डमास रूल पढ़ लिया, बोर्डमास, भी बोर्डमास, तो गारंटी के साथ बताता हूं कि उसको समझ में आएगा ही आएगा। बुझो क्या पे, बुझो के आप इसे बांगे नोआ बारियात नवांग के पिया चैप्टर जहां बड़या जहां दाड़ेया उन्हीं के नोआ क्वेश्चंस को बुझो दाड़ेया बेस लेका। हालांकि चेन्हो बांग कना जहां 10th क्लास दबी पढ़ाव कना उन्हीं तो कोकलो दो बांग हुई दाड़ेया है, उन्हीं तो जहाना बांग जहाना चेत कात गया 10 साल रे, हैं से। तो चलो, तो चेत इन लई हचोया ओना कथा आजम पे। ये वाला सवाल में या तो मैं बेसिक से बनाऊंगा या तो मैं शॉर्ट में बनाऊंगा, ट्रिक जैसा दिखाता हूं आपको, वो पहले जैसा यूज नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे। 9x मानिए, 5x मानिए, 9 इसमें जोड़िए, 5 इसमें घटाइए क्योंकि बोला है, और तब जाके 3 रिश्ता 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x का मान आएगा, जैसे ये 9x आ जाएगा प्लस 9 ही रहेगा, ये इधर गुना होगा तो 15x हो जाएगा और ये 15 होएगा। बाबू इसको इधर फेंकेंगे 6x होगा, उसको इधर देखेंगे तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, और जब इनके साथ जुड़ जाएगा तो 9 और 15 को जोड़ोगे, 9 और 15 को जोड़ोगे तो 24 होगा, तो x का मान 4 आएगा। और x का मान 4 जैसे आया तो हमें सवाल में बोला है कि प्लीज संख्याएं कौन कौन से हैं। तो संख्याएं तो एक ठो 9x था यानी कि 9 4 36, और एक ठो तो 5x था यानी कि 5 4 20, और यही आपके पास आंसर है। हालांकि ऑप्शन में दोनों नंबर दिया है, इसका मतलब मैं आंख बंद करके ऑप्शन से भी डील कर सकता था। क्या से भी? ऑप्शन से भी डील कर सकता था। कैसे ऑप्शन से डील करेंगे जानते हो दोस्त? ऑप्शन से कैसे डील करेंगे पता है ना? ऑप्शन से ऐसे डील करेंगे, कैसे सुनो। पहला ऑप्शन को लिया, देखो ऐसे किया, पहला ऑप्शन को मैंने चेक किया, यहाँ 36 है एक ठो और एक ठो 10 है, इसमें 9 घटा के देखता हूँ 27, इसमें भी 9, इसमें 5 घटा के देखता हूँ 5। कि 1 मिनट कहीं गलती उलती तो ना हो जाए, 20 था ना, इसमें तो 10 था यानी कि 5। क्या इन दोनों के बीच में 3 गुनी का रिश्ता है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बेकार हो गया। बी नंबर ऑप्शन को चेक करता हूँ, 72 दिया है, 40 दिया है, इसमें 9 घटाएंगे तो 63 होएंगे, इसमें 5 घटाएंगे तो 35 होएंगे, तो 7 9 63 और 7 5 35। क्या ये 3 गुना है? नहीं, इसका मतलब तो ऑप्शन नंबर बी भी बेकार है। सी नंबर ऑप्शन देखेंगे, एक जन 18 है एक जन 10 है, तो इसमें भी 9 घटाएंगे तो 9 होगा, इसमें 5 घटाएंगे, अच्छा 9 जोड़ना था ना, हेट हम भी कोकलो है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 45। तो क्या ये 3 गुना दिख रहा है? नहीं, इसलिए आंसर नहीं है। इसमें जोड़ेंगे दोस्त, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना होएंगे? 81 होएंगे,
तो 81 होएंगे तो ये इससे कटेगा ही नहीं। यानी कि क्या ये 3 गुना दिख रहा है आपको? नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। इसमें जोड़ेंगे 27 होएंगे और यहाँ पे घटाएंगे 5 आएंगे। क्या ये इतना गुना है? 3 गुना है? नहीं है, इसका मतलब वो भी फ्लॉप हो गया। तो गारंटी के साथ यही आंसर होगा। चेक भी कर लो, 36 और 20 है, 36 में जोड़ेंगे 9% तो 45 होगा और इसमें घटाएंगे 5% तो फिर 15 होगा। क्या 15 का 3 गुना है? हाँ सर है, इसका मतलब यही आंसर है। आपका जो भी फेवरेट क्वेश्चन ऑप्शन होता है, उस फेवरेट ऑप्शन में आप इसको घटा सकते हो, चेक कर सकते हो ऑप्शन से। ओके ना? तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऑप्शन से नहीं करूंगा, बेसिक से नहीं करूंगा। तो एक तरीका आपको बताना चाहता हूं, उस तरीका को अप्लाई करोगे तो काम खत्म हो जाएगा, है ना? जैसे कौन सा तरीका? सुनो, ये जो है ना, इसी को यहाँ लिखोगे। जैसे 9 लिखा हुआ है और 5, जैसे 3 लिखा हुआ है और 1, ठीक है ना? हाँ, ऐसे चीजें है। 1 मिनट, मेरा चल रहा है कि नहीं एक बार हम बात कर ही लेंगे। हाँ, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। चलो, कभी कभी क्या होता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब इस बात का होता है कि बैटरी खत्म हो जाता है हमारा ये में, माइक में, इसलिए इशू हो सकता है। चलो, उसके बाद यहाँ लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा, इसमें 9 जोड़ने बोला है और इसमें 5 घटाने बोला है। बस ऐसे क्रॉस गुना किया जाता है, इसके साथ गुना इसको, इसके साथ गुना इसको। तो 9 एकम 9 और 5 तिया 15, दोनों में अंतर ठो, तो आप बोलेंगे सर 6। आगे 3 5 15, 9 एके 9। यहाँ एक में जोड़ है, एक में घटाव है, इसीलिए जोड़ा जाता है, जोड़ के अंतर ठो आता है। तो इनको जोड़ेंगे तो 24 होगा। क्या होगा? 24। इसका मतलब ये जो 6 है, उस 6 का मान 24 है। एला 24 6 का मान है। और हमें बोला है प्लीज मुझे दोनों नंबर बताइए, एक बार 9 बराबर और एक बार 5 बराबर। बस यही सबसे सस्ता तरीका है। 6 चारू 9 चारे 36, 5 चारे 20, दोनों आंसर आ जाता है। ठीक है, ये वाला तरीका को थोड़ा ध्यान देना दोस्त, वो वाला तरीका तो ध्यान देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे हो। चलो, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जा रहा हूं। जैसे ये है वो, हाँ, इसमें थोड़ा वीडियोस मैंने बढ़ा दिया है, मतलब क्वेश्चंस मैंने बढ़ा दिया है ताकि आपको जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन मिल सके। लिखा क्या है 86 में? अरुण और आहन के पास धन की राशि है 9 और 5। अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया आहान को दे देता है, जिससे उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त बातें बोल रहा है। बोलना चाहता है कि अरुण का पास 9x है और इनके पास 5x है। मतलब आहान और अरुण के पास ऐसा है। अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया ओहान के पास दे देता है, यानी कि अरुण से घट जाता है 12% और ओहान के पास जुड़ जाता है। और बस इनके बराबर में लिखिएगा 4/3। इससे x का मान निकलेगा और हमें जो बोला है सो काम करना है। हमें बोला है अरुण के पास शुरू में कितना था, यानी कि अरुण के पास 9x था, यानी कि 9 का कोई ना कोई मल्टीपल अगर ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा तो टिक मार के निकल सकते हो। लेकिन 9 का मल्टीपल में तो 90 भी है, 108 भी है, 144 भी है, और इसका गारंटी नहीं ले सकते। तो बोले सर वो भी है, इसका मतलब हम काम नहीं कर सकते ऑप्शन से। तो बेसिक से ही करना होगा, इधर उधर करके, और x का मान निकाल के गुना कर देना है, आंसर होगा। एक तरीका तो ऐसा होगा। दूसरा तरीका में अभी जो मैंने बोला था 9:5 होगा, 4:3 होगा। ऐसे ऐसे इधर 12 घटेगा, इधर 12 जुड़ेगा, इधर गुना करेंगे। 9 तिया 27%, 4 5 20%, डिफरेंस था 7%। 4 12 48% और 12 तिया 36%। और चूंकि एक में प्लस है एक में माइनस है तो जोड़ा जाता है। अलग अलग साइन होता है तो जोड़ के अंतर आता है, और सेम सेम साइन होता है तो घटाव करके। जैसे दोनों में माइनस माइनस होगा तो घटाएंगे, दोनों में प्लस प्लस है तो घटाएंगे, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस होगा तो इनको जोड़ के ही इसका अंतर आता है। तो मैं इनको जोड़ता हूं और अंतर लाता हूं, तो ये 4 होगा और ये 8 होगा, तो 84 हुआ। यानी कि 7 का मान 84 आया। और हमें बोला है प्लीज
अरुण के पास शुरू में कितना रुपया था? 9 का पहाड़ा। तो बोलेंगे सर 108 होगा। 7 बारंग 84 और 9 बारंग 108, और यही आपके पास आंसर है। एक तरीका ये है, एक तरीका वो है, और अभी जो मैं तरीका बताऊंगा ये बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक डायलॉग सुनो। हालांकि बेसिक वाला फाउंडेशन बेस सब में भी हम इसके बारे में बातें करते हैं। सवाल ये है दोस्त कि कभी कभी क्या बोलता है जानते हो? कभी कभी ये बोलता है कि मान लीजिए दो आदमी है, एक है ए, एक है बी। ए के पास 20 रुपया है, बी के पास 30 रुपया है। दोनों मिला के कितना होगा? 50 रुपया। ए अगर 2 रुपया बी को देता है, ए अगर 2 रुपया बी को देता है, अब मुझे बताइए इनके पास कितना रुपया टोटल होगा? इनके पास मतलब दोनों के पास टोटल कितना योग होगा? तो बोलेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पॉकेट से निकल के जाएगा, उसके पॉकेट में शामिल होगा, इधर घटेगा उधर बढ़ेगा, लेकिन योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले अगर 50 टका था तो अब भी 50 ही होगा, बस कुछ पैसा इधर उधर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे भी वही बात सामने आ रहा है कि 12 रुपया अरुण के पॉकेट से निकल के अहान के पॉकेट में चला गया। इसका मतलब अरुण और अहान के बीच में, मतलब अरुण और अहान का जो टोटल कॉस्ट ये प्राइस है, सम है, यानी कि योगफल है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही काम यहाँ करते हैं। आप बोलोगे सर 9:5 था शुरुआत में और हो जाता है 4:3, तो यहाँ देखने से एक गड़बड़ है। यहाँ पहले कितना था उनके पास योग? तो आप बोलेंगे सर पहले योग कितना था, पता कर लेते हैं। पहले 9 और 5 14 था। कितना था? 14 था। यानी कि योग 14 था पहले, लेकिन अब कितना है? तो आप बोलेंगे सर अब आपको दिखाई दे रहा है 7। अब 7 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि दोनों का योग सेम होना चाहिए सर, अभी आपने चर्चा में बताया। तो सेम करिए ना, इसमें 2 गुना कर दीजिए, तो इसमें भी 2 गुना होगा, इसमें भी 2 गुना होगा, बस सेम हो गया, कोई इशू नहीं है। अब इसका मतलब सवाल में बोला अरुण ने दिया था 12 रुपया, तो यहाँ देखेंगे 9 से 8 कितना घटा? 1। इसका मतलब जरूर 5 से 6 हुआ, कितना बढ़ा? 1। अरुण से कम हुआ और अहान के पास आया, इसी 1 का मान 12 टका है। और हमें सवाल में बोला है अरुण के पास कितना था? 9। 9 बराबर ठप्पा लगा देंगे, ये देखो अरुण, तो 108 टका यहाँ से आ जाएगा। बस यही कहानी था। सबसे अच्छा तरीका इसको माना जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ता हूँ और इसमें देखता हूँ किस तरह से बोला है। पी और क्यू के पास मासिक वेतन का अनुपात है 4 और 3। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई हो तो नया अनुपात क्या होगा? प्लीज बताइए। ए बाबू ये तो कुछ करना ही नहीं था यार, वृद्धि कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे एक जन के पास 3 टका है, एक जन के पास 4 टका है। हमें बोला पी और क्यू के वर्तमान वेतन में इतना इतना करके वृद्धि होगा। ए बाबू वृद्धि बोल रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी वृद्धि होगा और इसमें भी वृद्धि होगा। इसमें 10% का इंक्रीमेंट होगा और इसमें 5% की इंक्रीमेंट। आप चाहे तो इसमें 100 लगा दो, नहीं चाहते हो तो रहने दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 10% वृद्धि मतलब 110/100, और इसका भी वृद्धि होगा 3 का 105/100। ऐसे भी 100 कट जाता है। तो बोलेंगे सर काटाकाटी किया जा सकता है क्या? हाँ किया जा सकता है। ये कैसे काटेंगे? तो बोलेंगे सर 22 5 बार में। और ये कैसे काटेंगे? तो आप बोलेंगे सर 5 5 से हमने काटा इसको, है ना? हाँ, इसको भी 5 से काटिए 21 बार से, बस हो गया। और कट सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा आपका 63, और यही आपका ऑप्शन में दिखेगा। कहाँ है वो ऑप्शन? तो सर वो डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर, डी नंबर नया है ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये देखो, ये भी वैसे ही सवाल है, कुछ अलग नहीं है, एकदम सेम टू सेम डिट्टो। दिस इज फॉर होमवर्क। इसमें 80 बढ़ेगा और इसमें 60 बढ़ेगा और फिर अनुपात बंगा है, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं। ये तो देखते ही मार सकते हो टिक। कैसे?
यहाँ हो जाएगा 180, वहाँ हो जाएगा 160, इसका मतलब 0 कटेगा, यहाँ 18 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, इसका मतलब 9 यहाँ हो जाएगा, और 9 यहाँ हो जाएगा, और वहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 8, मतलब यहाँ 2, 2 5 10, यहाँ 9, इसका मतलब 9:10 आंसर हो गया। जा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हो। ये तो कुछ नहीं करना है, जो रिश्ता है वैसे रिश्ता बनेंगे। क्यों रिश्ता बनेंगे? क्योंकि प्रत्येक में 5% का इंक्रीमेंट। बाबू समझ लीजिए, इस भाषा में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, गलती कर दिया है। एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 1 2 3 है। स्कूल में प्रत्येक विषय के लिए 5% अनुग्रह अंक दिया जाएगा। तो बोल रहा है नया छात्र, नया छात्र का अनुपात, नया छात्र अनुपात ज्ञात करे। गलत बोल रहा है, तो नए अंकों का अनुपात बता दीजिए। नए अंकों का अनुपात ऐसे होना मांगता था, क्योंकि बढ़ा रहे हो अंक तो फिर नया अंक बनेगा ना, छात्रों की संख्या नया कैसे हो जाएगा, ऐसे है ना। तो कुछ नहीं करना था, जैसे 1:2:3 है, तो इसमें भी 5% बढ़ेगा मतलब 105, और इसमें भी बढ़ेगा 5% मतलब 105, और इसमें भी 5% बढ़ेगा मतलब 105। अब ऐसा जब होगा तो ए वाला कट जाएगा, तो वही रेशियो बचेगा बाबा, कोई अलग नहीं होगा, वही आंसर होगा, ए नंबर आंसर। डरने का नहीं था, ओके ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। बाबू ये कैसा दिया है? बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना और इतना अधिक है। डायरेक्ट लिखो, दो संख्या मैंने मान लिया ए और बी, जो तीसरी संख्या से कितना कितना अधिक है। तो बोला सर अधिक है एक जन में 40%, पहला वाला 40% बढ़ना चाहिए, और दूसरा वाला में 60% बढ़ना चाहिए। इसका अगर 100 मानेंगे तो इधर 160 होंगे, और ये 140 होंगे, बस खत्म। रेशियो बनाना चाहते हो काट डालो मारपीट करो, 5:8:7 हो गया। हमें यही बोला है, लेकिन हमें बोला पहली और दूसरी का रेशियो बताओ। पहली और दूसरी यही है 7:8, 7:8, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लड़के और लड़कियों का समूह से यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ती है तो लड़कों का अनुपात ऐसा हो जाता है। इसके बाद यदि 10 लड़के समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात ऐसा हो जाता है। तो इसमें लड़कों और लड़कियों की शुरुआत वाला संख्या क्या है? बाप रे बाप, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक फाउंडेशन बैच में हम एक एक क्वेश्चंस बताते थे मिश्रण वाला चैप्टर का, उसमें ऐसे ही होता था। पानी और दूध का अनुपात शुरुआत वाला देता था, फिर उसके बाद बोला इतना घटाएंगे इतना बढ़ाएंगे तो फिर इतना अनुपात हो जाएगा, फिर इतना घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इतना अनुपात हो जाएगा। तो शुरुआत में दूध की मात्रा या पानी की मात्रा या टोटल मिश्रण कितना था, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे वहाँ। अब इसको रेशियो के साथ कनेक्ट करके दे ही दिया इस चैप्टर में। आए तो ये मिश्रण वाला चैप्टर के टाइप में डरने की बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ रे भाई, पीना बहुत जरूरी है जीवन में, है ना, क्योंकि जो पिएगा वही जिएगा। चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या कहना चाहता है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बोलना ये चाहता है दोस्त कि शुरुआत में लड़का लड़की से अनुपात जो था 12 लड़की समूह छोड़ने, अच्छा लड़का और लड़कियों के समूह से 12 लड़के छोड़ती है तो रेशियो ऐसा बनेगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कोई शुरुआत में अनुपात रहा होगा। अब इसमें लड़के हैं समझ लीजिए, बॉयज हैं, ये गर्ल्स है, लेकिन वहां से लड़कियां चले जाएंगे 12 लोग। अगर 12 लोग लड़कियां चले जाएंगे तो अनुपात हो जाएगा 2:1। लेकिन सवाल में बोला यदि लड़के समूह छोड़ देते हैं 30 लोग, तो अब जो समूह का रिश्ता होगा वो 3:1 होगा। बस इतना ही बोला हमें सवाल में क्या बोला जानते हो? सवाल में बोला इधर का कहानी क्या है वो बता दीजिए।
इधर का कहानी क्या है वो बताइए, यहाँ का मान हमें चाहिए। कितना प्यारा सा सवाल है। सुनो, यहाँ आपका कोई बढ़ घट नहीं रहा है और यहाँ आपका कोई बढ़ घट नहीं रहा है, तो यहाँ तो सेम ही है, 1:1, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये जो अंतर पड़ रहा है यहाँ पे एक, उस एक का मान 30 है। अगर एक का मान यहाँ पे 30 आ रहा है तो दो का मान क्या होगा? तो बोलेंगे सर 60 होगा। अगर दो का मान यहाँ पे 60 आया, ये वाला 60 है मान लीजिए, है ना, तो फिर इसका क्या होगा? 30। एक का मान 30 से रहेगा, यानी कि यहाँ 30 बन गया और यहाँ 60 हो गया। लेकिन सवाल में बोला कि अगर 12 लोग इधर से कम हुए थे, यहाँ से कम हुए थे और 30 बने थे, तो जरूर वहाँ 42 था। तभी तो यार 12 घटाने पर 30 होगा, तो इधर 60 ही रहा होगा तब, क्योंकि इधर थोड़े घट बढ़ रहा था, बस यही था। कहीं है ऐसा? तो बोलेंगे सर है तो नहीं। 1 मिनट, क्या बोला था? इसमें लड़का और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? कहाँ मैंने गलती कर दिया? मैंने गलती तो नहीं किया, कहाँ गलती किया? फिर से एक बार देख लेता हूँ। लड़के और लड़कियों के समूह से यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ती है, तो लड़कों का लड़कियों से रिश्ता ऐसा रहेगा, छोड़ने के बाद ऐसा होगा। हाँ ठीक है। इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं, इसके बाद लड़के छोड़ देंगे 30 लोग। ओ, यही तो गड़बड़ किया मैंने। मैं बिना जाने, देखो छोड़ने बोल रहा है और यहाँ तो बढ़ने दिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे सुधारना बनता है। सुधारेंगे, सुधारेंगे तभी कहानी बनेंगे। लड़के चले जाएंगे छोड़कर, ये वाला कम हो रहे हैं यहाँ, लेकिन यहाँ तो कम होते हुए दिख ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो बोलेंगे सर तब क्या किया जाए? ऐसा नहीं है तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? यहाँ तो घट नहीं रहा है, यहाँ घटना बहुत जरूरी है, घटना बहुत जरूरी है। नहीं घटेगा तो कैसे मिल सकता है? तो मैं ऑप्शन से छांटने की कोशिश करूंगा। पहले मैं ऑप्शन से पहले बनाता हूँ, है ना, कंफ्यूजन नहीं तो हो जाएगा। ऑप्शन से छांट लेता हूँ पहले, देख लो। मान लीजिए मैंने पहला ऑप्शन को चुना, पहला ऑप्शन को चुनता हूँ, 38 था मान लीजिए और लड़कियां 25 थी। लड़कियों में 12 जन चली जाएगी तो 13 बचेगा इनका और 38 रहेगा इनका। हो गया। क्या इसके बाद रेशियो 1 और 2 का हुआ? नहीं हुआ। अच्छा फिर भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। अच्छा चलो चेक कर लेता हूँ, यहाँ 30 लोग चले जाएंगे, तो 30 चले जाएंगे तो 8 बचेंगे और यहाँ 13 ही होंगे, तो क्या ये रेशियो ऐसा हुआ? नहीं। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा क्या है? रॉन्ग है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, दूसरा मैं 40 ले रहा हूँ और 20 ले रहा हूँ, यहाँ मैं 12 को कम कर दे रहा हूँ तो 8 हो जाएगा, तो इधर क्या होगा? 40 ही हो गया। इधर फिर 30 घटेगा, इसका मतलब इधर 10 होएगा और ये 8 ही। तो मुझे बताइए, यहाँ क्या आपको 2 गुना दिख रहा है? नहीं। यहाँ क्या आपको 3 गुना दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब ये भी हमारे पास आंसर नहीं होना चाहिए। चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद ऐसे ही बनेंगे, नहीं तो मैं दूसरा जुगाड़ लगाऊंगा। और क्या, 36 मान लिया है और 20 नहीं 30 मान लिया, तो लड़कियां 12 जन चली जाएगी, शामिल तो नहीं हो रही है ना, तो मुँह छोड़ती है, बोला हाँ चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हो जाना चाहिए 18 और यहाँ पे 36। इसका क्या डबल लग रहा है? हाँ, उम्मीद है यही आंसर होगा। इसमें से हम निकालेंगे कितना? 30, तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ रह जाएगा कितना? 18। यहाँ तो और गड़बड़ हो गया, क्योंकि इनका रिश्ता तो ऐसा नहीं हुआ अब। हाँ जी। मैं भी ना बहुत कोकलो आदमी हूँ भाई। कोकलो इसलिए आदमी हूँ क्योंकि इस भाषा को थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट कर दिया था। यहाँ पे होना चाहिए 1 और यहाँ होना चाहिए 3। देखिए ना यार, इसमें बाद में गड़बड़ कर दिया, लड़कियों को आगे लिखा, लड़कों को बाद में लिखा, तो ये वाला लड़की है, ये वाला लड़का है, यही तो गड़बड़ था, इसलिए समस्या है। तो चलो मैं उस बहाने में ऑप्शन से भी आपको बता ही दिया। ये देखो मैच हो गया, इसको उल्टा पुल्टा करना चाहिए था, है ना, कोई बात नहीं। इसमें 6 आ रहा है, यहाँ 18 आ रहा है, तो देखिए ना इसका कितना गुना हुआ? 2 3 गुना, और यहाँ कितना गुना हुआ? 2 गुना। इसका मतलब
यहाँ 3:1 के रूप में मिलेंगे और यहाँ 2:1 के रूप में। अर्थात इसको उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे 1:3 के रूप में दिखेगा। ये वाला लड़की है, ये वाला लड़का है, तो मैच तो हो रहा है इसी में, तो इसका मतलब आंसर यही है। अब इसी चीज को मैं यहाँ ला रहा हूँ, यही सबसे अच्छा तरीका होता है, पर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया यार। तो बोलेंगे सर इसमें 12 घटता है, इसमें 30 घटता है, 30 घटता है। चलो अब मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ बाबू, इसका मतलब यहाँ कितना कम हुआ। रुको 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 रुको, कम नहीं देखना है बाबू, यहाँ कम होगा तो यहाँ काहे बढ़ रहा है, ये तो सेम होना चाहिए। इसमें लड़कियां थोड़े चली थी, लड़कियां यहाँ जितनी थी उसमें से 12 लोग कम हुआ था। अब यहाँ जितना है उससे थोड़े कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, उतना ही रहना चाहिए। इसका मतलब इस जगह पे सेम होना चाहिए। इस जगह पे सेम होने का मतलब यहाँ पे 3 गुना करेगा हम लोग, और इधर भी तब 3 गुना होएगा। 1 मिनट कलर चेंज करके करता हूँ, ताकि कोई अगर इसका देख भी रहा है तो कलर चेंज करके देखेगा तो मजा आएगा जिंदगी में। हो गया, अब ठीक हुआ। 2 और 3 6, 6 में से 1 हो गया तो कितना घटा, 5। इस 5 का मान दिया है 30। हो गया, 5 का मान 30 दिया है तो 6 का मान क्या होएगा, तो 5 छोक 36 होएगा। यहाँ पे एक्चुअल में 36 आएगा। आगे बढ़ो, तो यहाँ वाला मान निकालो, 3 बराबर ठप्पा लगाइए, तो बोलेंगे सर 3 छोक 18 होएगा। इसका मतलब 18 जो है यहाँ का है, तो 18 यहाँ का है, तो 18 में 12 जोड़िए तो यहाँ पे 30 होएगा, और ये 36 ही रहेगा क्योंकि इसमें भड़घट नहीं रहा था। और यही आपके पास आंसर है। यही तरीका होता था, बहुत जबरदस्त तरीका होता है ये। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। जबरदस्त बातें थी। जिस स्कूल में 480 छात्र हैं उसमें लड़का लड़की का रिश्ता ऐसा है, यदि 3 और लड़कियों को स्कूल में शामिल कर दिया जाए तो लड़कों और लड़कियों का रिश्ता में अनुपात क्या होगा, मतलब हाँ, अनुपात क्या होगा संख्याओं में। बाबू डरने का नहीं है, ठप्पा लगाओ, जोड़ दो, हिसाब कर दो। जैसे 400 कितना दिया है, 80, इसमें लड़का और लड़की है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 7 7 14 15 16 होगा, यानी कि 16 का मान दिया है, 16 का मान दिया है 480। उसमें से लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं पता करेंगे। 16 3 में 0, 3 7 210 और 3 9 270। बाबू हमें बोला है लड़कियों में 3 लोग आएंगे एक्स्ट्रा, इसमें 3 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। तो यहाँ तो कुछ भी जुड़ेगा नहीं, हाँ कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो ये तो 210 ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, 273। बस यही वाला रिश्ता चाहिए, यही वाला 210 और 277, इनका रिश्ता पता करना है। काट दीजिए, कितना से काट सकते हैं, 3 से, 3 70 में। इसको भी काट सकते हैं 3 से, 3 9 1, और भी काट सकते हैं 10 बार में, 10 साते और 7 13। इसका मतलब यही आंसर है, 10:13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो। हाँ ये वीडियो जो है थोड़ा लेंदी जरूर होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को उठाया। ओके, हाँ इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें थोड़ा आसान आसान क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो भी एक ही वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे ये चैप्टर। ठीक है ना। अनीता और विनीता इतना रुपया की राशि को आपस में इस रेशियो में बांटते हैं, प्रत्येक के हिस्से में इतना जोड़ेंगे तो उनका नया हिस्सा क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह का है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, बराबर में लिखेंगे, 6 का मान निकालेंगे, 7 का मान निकालेंगे, और दोनों में 100 जोड़ेंगे और अनुपात बना देंगे। बस और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ो। 3 कक्षाओं में बोला है, 3 कक्षाओं में 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो इतना रिश्ता हो जाता है। दोस्त इसमें भी कहानी बहुत आसान था, 2 रिश्ता 3 रिश्ता 5 है, और हो जाता है 4 रिश्ता 5 रिश्ता 7। ऐसा कब होता है, जब तीनों संख्या में यानी कि तीनों कक्षा में 30-30 करके बढ़ाया जाता है छात्रों की संख्या। तो पता कर लेते हैं कितना बढ़ रहा है। देखो 2 से 4 हुआ 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ 2 बढ़ा, 5 से 7 हुआ 2 बढ़ा। ये जो हर बार 2 बढ़ रहा है,
हर बार 2 बढ़ रहा है, हर बार 2 बढ़ रहा है। इसी 2 का मान, ये जो 2 है उसी का मान आपको एक्चुअल में 30 दिया है। और हमें बोला है कि वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या बताइए। ए बाबू, वृद्धि के बाद का अनुपात यही तो थे, तो इनको जोड़िए। तो 5 और 7 हो जाएंगे 12 और 4 16, और ठप्पा लगा दिए। 8 तिया 240, यही हमारे पास आंसर है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। इसी प्रकार के सवाल आपको आने वाला दिन में भी दिखाई देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारा चीजें, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे तरीके आपको मिला होगा, समझ में आया होगा समझ में, और देख भी लिए होंगे। बढ़िया से देखो, थोड़ा दिल थाम के देखना पड़ता है। नोआ क्वेश्चंस को जुदी बापे नेला एनखान हिजुकान ऑक्तो जखन रेलवे ना एग्जाम पे ओला उन रहे उहर पे इᱧᱟᱜ कथा से पे उहर जे नौकान क्वेश्चन हेज लेना इन आर कई धरा प्रैक्टिस कतिन चलाव को खन पालेन 2-3 मार्क्स इन आगू किया और नितो चाकरी किए हुनांग। 2-3 मार्क्स के चलते ही बहुत लोग नहीं पास कर पाते हैं, रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसीलिए एक भी मत छोड़ो, लग जाओ, छुटो को पे 1-2 मार्क्स लगिते अब अतु दिसम रिनिज फुटुआ को फेलो कना। तो चेदा बछा नौका पे कमी कना मेन पे छुटो को पे इनखान चाकरी आपे तीरे हिजू गया। ठीक है, तो उम्मीद आइन नोआ वीडियो रे दो बुझाव नामे आपे, जहां बापे बुझाव नामे नोआ वीडियो रे ना कमेंट सेक्शन खुला गे मेना ओना रे आपे पे ऑल दाड़ेया। पैसा हो बाय लगा कना और ओना रे दो कलम सुंगा हो बाय लगा कना, हेसे।